आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और गर्दा तैयारी में एकदम लग गए होंगे। तैयारी जीत की तेरी के दूसरी तैयारी होनी भी नहीं चाहिए। पढ़ते तो सब हैं लेकिन सबको नौकरी नहीं लगती है। क्या कारण है गौर कीजिए तो 99% स्टूडेंट को नौकरी नहीं लगती है, सिर्फ 1% को नौकरी लगती है। क्यों? क्योंकि जो 1% होता है ना, उसी को पढ़ने का सही तरीका पता है, सही समय पर सही मार्गदर्शन में की गई मेहनत ही रंग लाती है। अगर आपने लोहा गर्म है तब हथौड़ा नहीं मारा, बाद में हथौड़ा पीटते रह जाइएगा, हथौड़ा हथौड़ा ही रह जाएगा, लोहा पिघले तक भी, आकार तक भी नहीं लेगा, है ना। तो सही समय पे तो ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं आप सुनना। देखो, एक जो अच्छा टीचर होता है ना, उसकी बातों को सुना कीजिए। अच्छी चीजों को सुनेंगे तभी आप सक्सेस जीवन में हासिल कर पाएंगे। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि एनटीपीसी 2026 में आप कैसे अपनी एक सीट पक्की करेंगे। देखिए क्या होता है ना, आप किसी भी चीज में तब तक सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक उस चीज का कंप्लीट नॉलेज ना हो। आप सीधे एनटीपीसी सोचे, फॉर्म भरिए, तैयारी करने में लग जाए। कैसे तैयारी करेंगे? कौन से सब्जेक्ट क्या है, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना डीप है, किसको कितना टाइम देना है, कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग है, कौन से पेपर को कम टाइम देना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, कब से तैयारी करेंगे, कितना लगना पड़ेगा, हमारा लेवल क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है। आप कोई भी नदी में अगर बिना उसकी गहराई मापे, बिना उसके धारा को मापे अगर आप छलांग लगा देंगे तो कभी आप नदी पार नहीं कर पाएंगे। पहले नदी में कूदने से पहले आदमी यह देखता है कि उसकी गहराई क्या है, नदी किधर से किधर बढ़ रही है, उसकी धारा का बहाव क्या है, कहां पे कम गहरी है, कहां पे उठी हुई है, कहां से जंप करना है, कहां पार करेंगे। पहले पूरा प्लान बना लेते हैं, जाल बुन लेते हैं, तब हम उसमें कहते हैं, उसी को सक्सेस मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15-20 मिनट का टाइम लूंगा। और अगर मैं आपको कहता रहा हूं एक सीट पक्की न करवा दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं, गारंटी टॉप क्लास का स्ट्रेटजी बता के मैं दूंगा और खाली आप इसको फॉलो करना। देखिए, फॉर्म तो भर दिए होंगे आप, तो फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगती है। फॉर्म भर दिए, आप टेंशन फ्री हो जाइए। जब एग्जाम देना होगा तब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, लेकिन नौकरी लगेगी पढ़ने से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए एनटीपीसी का, मैं आपको बता दूं ये एक रेलवे में ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है। एनटीपीसी एक हाई लेवल एग्जाम है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है, 100 क्वेश्चंस आने हैं आपको सीबीटी 1 में, 120 क्वेश्चंस आने हैं आपको सीबीटी 2 में। आते हैं 3 चीजें, आपको मैं क्लियर कर दूं। मैथ एकदम जीरो से उठाए, एक एक चीज क्लियर करूंगा। मैथ, रीजनिंग और जीके और प्लस जीएस मैं एक ही साथ लिख दिया हूं। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस देखेंगे वहां पे अलग अलग से भी दिया रहा था, मैंने एक ही साथ लिख दिया, भारी नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग और जीके, जनरल नॉलेज और जीएस जनरल साइंस, आपको ये 3 चीजें पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी नहीं है। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे? अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है। देखिए, इस सब एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना आपको अपने जीवन के 6 से 7 महीना देना पड़ेगा, और अभी आपके पास टाइम है। इसका एग्जाम अप्रैल या मई में होगा, अप्रैल और मई में होगा, क्योंकि पहले तो अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है। ग्रुप डी का 16 जनवरी तक एग्जाम चलेगा, उसके बाद टेक्नीशियन का फिर एग्जाम होगा, फिर एएलपी का एग्जाम होगा या एएलपी का पहले हो जाएगा, फिर टेक्नीशियन का होगा, उसके बाद एनटीपीसी की बारी है। तो लगभग ये 3-4 एग्जाम करवाने में रेलवे को जो है तो 4 महीना लग जाएगा, क्योंकि 1 महीने का लेता है। तो अनुमान यह है कि आपका एग्जाम अप्रैल या मई में आपका होगा, तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। और इस एग्जाम में एक सीट पक्की करने के लिए आपको 6 महीने का आपको प्रिपरेशन चाहिए भी। स्टूडेंट जानते हैं गलती क्या करता है, 99% स्टूडेंट यही गलती है। अभी वो फॉर्म भर दिया, अभी वो पढ़ाई नहीं करेगा, अभी वो सोया रहेगा, घूमेगा, नानी गांव हो जाएगा, होली खेलेगा भौजी संगे। जब 2 महीना का टाइम बचता है तब वो इधर उधर घूमेगा, अब देखता है कौन टीचर कहां है, आप दिखाएं किस में कितना है दम। नहीं, आप वही गलती करते हैं, तब आप खाली प्रेशर में रहते हैं और कुछ हाथ नहीं लगता। निगेटिव आप एटीट्यूड के साथ पढ़ते हैं, निगेटिव रिजल्ट आ जाता है और साल दर साल ऐसे ही निकलते चला जाता है, आपको नौकरी हाथ नहीं लगती है। आपको अभी से पढ़ना है, अभी से आप पढ़ेंगे, आप खेल खेल में सीट पक्की कर लेंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आप पढ़ेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ध्यान देखिएगा।
आपको 6 घंटा भी आपको रेगुलर पढ़ना है, 6 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। 8 घंटा 10 घंटा भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तब पढ़ा जाता जब टाइम कम हो, एग्जाम पीरियड होता है। अब 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, तब हम स्टडी आवर बढ़ा देते हैं, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने लगते हैं। अभी आपको रिलैक्स होके 6 घंटे की आपको आवर बनानी है, स्पेल बनानी है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इसको 2 या 3 स्पेल में बांट देना, 2-2 घंटा पढ़ना। कभी भी लगातार 6 घंटा मत पढ़ना, या 5 घंटा या 4 घंटा नहीं पढ़ना। 2 घंटे का स्पेल बनाना, 2 घंटा लगातार पढ़ना, फिर आधा घंटा घूम लेना, फ्रेश हो जाना, चाय कॉफी पी, जो भी चीज पीते हैं पी लेना, गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड से बतिया लेना, फिर आधा घंटा के बाद फिर 2 घंटा पढ़ने के लिए बैठ जाना। फिर स्पेल बाय स्पेल पढ़ना, लगातार मत पढ़ना, मेंटली थक जाता है माइंड। साइंस ये कहता है कि अगर 2 घंटे तक अगर आप एक चीज पे फोकस कर देते हैं माइंड को, उसके बाद अगर आप जबरदस्ती उसको माथा को रखे हुए तो आप जबरदस्ती आप कंटेंट लेंगे, वो कंटेंट माथा में रहेगा नहीं, क्योंकि माइंड भटक जाता है, थक जाता है, इसको रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो इसलिए 2 घंटे का स्पेल बनाना। अब आप इस 6 घंटे में कैसे किसको टाइम दोगे? देखो, सबसे पहले आप समझिए, आपके एनटीपीसी में रीजनिंग जो है ना, ये डब्बा है। आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है, SONING लिखा हूं, रीजनिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मत पढ़िएगा, क्योंकि रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। 80% रीजनिंग के क्वेश्चंस बड़े घटिया होते हैं, 20% क्वेश्चंस इसके अच्छे होते हैं। आप जैसे ही मैथ अच्छा करेंगे, ये पार्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा, और इसे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी सेक्शन है। इसका पढ़ेंगे जब एग्जाम का 2 महीना बचा होगा, तब हम रीजनिंग में हाथ लगाएंगे। तरीका समझना, अभी रीजनिंग पे जरूरत नहीं आपको पढ़ने की। अभी आपको फोकस क्या करना है? अभी आपको फोकस करना है मैथ और जीके जीएस, ये काल है आपके लिए, और यही 2 पेपर आपको नाक दम करके रखेगा। और मेरिट लिस्ट में पहुंचना है तो इन 2 पेपर में आपको बेस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट कभी भी हार्ड सेक्शन पहुंचाता है, इजी सेक्शन नहीं। रीजनिंग तो सब करके आ जाएगा, रीजनिंग तो सब करके आ जाएगा, तो सबके नौकरी लग जाएगी? नहीं, जो रीजनिंग के साथ साथ मैथ और जीके जीएस को फोड़ेगा, उसी को नौकरी लगेगी। तो आपको अभी जो 6 घंटा पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। आपको अब बता रहा हूं, मैथ और जीके जीएस आपको पढ़ना है। तो मैथ जीके जीएस कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देखिए। पहले मैथ की चर्चा कर लेता हूं। आपको रेगुलर मैथ को कम से कम 3 से 3.5 घंटा देना है, 3.5 घंटा 4 घंटा। अगर आपका मैथ का लेवल खराब है, आप मैथ में मतलब बेसिक भी आप कमजोर हैं, बेसिक बहुत कमजोर छात्र होते हैं, तब तो आप भैया मैथ 4 घंटा दीजिए। काल है, 30 क्वेश्चन आने हैं CBT 1 में और 30 क्वेश्चन आने हैं CBT 2 में। और एक चीज ध्यान सुनना, और कभी जो आप पढ़ना ना, इस एटीट्यूड के साथ पढ़ना कि हमारा CBT 1 और CBT 2 दोनों साथ कवर हो। यहां पर भी स्टूडेंट गलती करते हैं, वो पहले CBT 1 देखता है, यही आप गलती कर देते हैं। नहीं, CBT 1 और CBT दोनों साथ के लिखो, आपको दिखाना तो किसी को नहीं है, आपको तो फाइनल सिलेक्शन लेना है ना। तो CBT 2 तक देखो, जब आप ना कोई चीज डीप में पढ़ोगे ना, तो छोटी मोटी चीजें यूं ही क्लियर हो जाती है। CBT 1 तक डीप पढ़ने से, क्योंकि CBT 2 तक आप डीप पढ़ लिए, तो CBT 2 तक जो अगर आप पढ़ेंगे ना, तो CBT 1 जो है ना, CBT 1 में आप स्कोरिंग बहुत धांसू कर लेंगे, मेरिट लिस्ट में आप बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप CBT 2 तक पढ़े हैं तो मजा आ जाएगा, इसमें CBT 1 में स्कोरिंग बढ़ेगी। तो आप एक ही बार पढ़ना, धांस के पढ़ना, सावधान होकर एकदम पढ़ना, धज्जी उड़ा के पढ़ना CBT 2 तक, कि सिलेक्शन लेना है, सॉफ नहीं करना है। सिर्फ CBT 1 से कुछ नहीं होने वाला है, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो आप मैथ को 3 से 3.5 घंटा दोगे। अब पढ़ोगे कैसे मैथ को, तो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, घबराइए मत। मैथ एनटीपीसी का ना बड़ा जबरदस्त होता है। एनटीपीसी मैथ का ना 3 पार्ट है, 3 पार्ट। एनटीपीसी का मैथ 3 भाग में बटा हुआ है। एक है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, NSS, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और ये ओरिजिनल मैथ होता है। जैसे आपका मैथ का लेवल थोड़ा बहुत खराब भी होगा तो यहां से अच्छा हो जाएगा। वो बेसिक मैथ समझिएगा, ये कॉम्पिटिटिव बेसिक मैथ होता है, बहुत इंपोर्टेंट सक्सेस होता है, बहुत बड़ा पार्ट भी होता है, सब बताऊंगा, रुक जाइए। और दूसरा होता है अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित। अंक गणित, इसमें ना चैप्टर होते हैं, अनुपात समानुपात पहला चैप्टर होता है, औसत प्रतिशत, लाभ हानि, समय एवं कार समय, दूरी एवं चार, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एज वाला, ट्रेन वाला, पाई चार्ट, APGP, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, स्टैटिक्स, माध्यिका, बहुलक। थोड़ा सिलेबस भी जान लीजिए, मैंने इसकी सिलेबस की एक अलग से वीडियो बना दी थी,
कि मैथ का एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, वो जरूर देख लीजिएगा, मैंने बताया था। तो अंक, इसके बाद एक क्या होता है, एडवांस मैथ। 3 सेक्शन में आपका मैथ बटा हुआ है। आप जो मैथ पढ़ना ना, एकदम यहां से स्टार्ट करना, पहले इसको पढ़ना। इससे पढ़ने से क्या होगा ना, आपकी मैथ में स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में बेसिक पार्ट होता है। स्मार्टली आप चीजों को हैंडल करने लगेंगे। उसके बाद फिर आप अंकगणित पढ़ना, फिर लास्ट में जब ये दोनों कवर हो जाए तब आप ये पढ़ना। घबराइए मत, आप अभी रुक जाइए, मैं पढ़ाया भी हूं अपने YouTube पर, आप घबराइए, मेरा बैच भी है और YouTube पर भी पढ़ाया हूं। आपकी जहां मर्जी हो वहां जाइएगा, रुक जाइए। तो ये आप समझिए, एकदम जीरो से पढ़िएगा, जो चीजें पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैथ की चर्चा फिर बाद में ज्वाइन बताएंगे आप। देखिए, अब बात रही जीके जीएस की। तो जीके जीएस आप जो पढ़ना, इसको भी 2.5 से 3 घंटा दे देना रेगुलर, 2.5 से 3 घंटा दे देना। एक ध्यान से पढ़िए। अब आप पढ़ना कैसे, पहले आपने ट्रेडिशनल जीके जीएस पढ़ना। आपको जो पेपर में इंटरेस्ट आए ना वो पेपर, मान लीजिए आपको पॉलिटी अच्छा लगता है, मान लीजिए पॉलिटी आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, या आपको हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, या आपको बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है, या आपको फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है। अभी करंट अफेयर्स पर फोकस मत करना। करंट अफेयर की मैं एक टेक्निक बताऊंगा जबरदस्त, जब लास्ट में एग्जाम होगा, 1 महीना पहले करंट अफेयर की एक बुक आती है एसपीडी की, वार्षिकांक, पूरे साल भर का करंट अफेयर वो बुक बना के देता है। एसपीडी मेहनत करता है पब्लिकेशन, वो बुक लेना। अभी फालतू का करंट अफेयर के लिए बहुत सारे चैनल वाले भी देखता हूं, करंट अफेयर लाभ कर भाग 1 घंटा 1.5 घंटा बेकार में खराब होगा। अभी आप ट्रेडिशनल जीके पढ़ो, जहां से क्वेश्चन फिक्स है जो आने हैं। हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, जनरल साइंस पढ़ो। तो जो आपको पेपर में इंटरेस्ट लगे, थोड़ा मजा जो पेपर में आए, मान लीजिए आपको होगा ना हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, तो पहले आप हिस्ट्री धरना और पढ़ना सिस्टम से। अभी पीवाईक्यू पे फोकस मत करना, अभी आप हिस्ट्री पढ़ो, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री पढ़ो। सिलेबस इसका क्या है हिस्ट्री का, देख लो एक बार। बहुत सारे टीचर हैं, जीके तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं पढ़ो कैसे। और एक टीचर से बैच ज्वाइन कर लो, बिना बैच का नहीं होगा। आप देखिए, यूट्यूब पर कोई भी टीचर आपको कभी भी कोई चीज नहीं पढ़ाएगा, जो सत्य है बताता हूं। यूट्यूब पर थोड़ा बहुत आपको मैं भी पढ़ाता हूं, मैं भी एनटीपीसी का अभी बैच चलाया हूं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं पूरा एनटीपीसी का मैथ नहीं पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, हाँ 50% मैं जरूर पढ़ा दूंगा, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें भी रोजी रोटी देखना होता है। हम लोगों के पास भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमको पैसे दे, अपना भी तो घर देखना है सबको। मैं क्लियर बोल रहा हूं, कोई भी टीचर आपको ये बात नहीं बोलेगा, मैं खुल के बोल दिया हूं। तो जीके को भी आप देखोगे जीके पूरा पढ़ा दिया, नहीं आप गलत सोच रहे हो। जब उसके ऐप पर जाओगे ना, तो वहां पर आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, वो और डीप पढ़ा है, वहां पे और मेहनत किया है। पेड कोर्स में या फ्री कोर्स में कोई भी चीज अंतर तो होगा ही, वो तो आप ही जानते हैं। तो आप इसका जीके जैसे एक ढूंढो कि कौन टीचर अच्छा है, पहले उस टीचर को भाप लो यूट्यूब पर, डायरेक्ट बैच मत ज्वाइन कर लो। पहले उस टीचर का आप यूट्यूब पर जाओ, उसको यूट्यूब का उसका वीडियो खंगाल लो जीके का, 2-4-5 दिन उसका वीडियो देखो, 10-20। जब उसके आपको लगे कि सही पढ़ाता है, सही तरीका है पढ़ाने का, अच्छा समझाता है, तो आप बैच इसका ज्वाइन कर लीजिए। बिना बैच ज्वाइन कहीं नहीं होगा। पढ़ना सिस्टम से, एक फेयर कॉपी जरूर बनाना। अब देखिए, अब मैं मैथ पढ़ाता हूं, तो अब आप मैथ का एनटीपीसी का कैसे धज्जी उड़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, कैसे आप मैथ धज्जी उड़ाएंगे। देखिए, पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि डायरेक्ट आकर के आप मेरे ऐप पर बैच कीजिए। आप जीवन में, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप मैथ अपने जीवन में बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिए। सीना ठोक के कहता हूं, अगर गर्दा नहीं उड़ा दिया मैथ को, पूरा मैथ 100% माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता हूं। अब आप सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता, विश्वास करना पड़ेगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 400 का मेरा ये बैच है, 400-300 का मेरा बैच है कोई भी। तो ये मेरा एनटीपीसी का बैच है। मैंने क्या किया, अभी एनटीपीसी का मैंने एक मैथ का सीरीज भी चलाया है, जिसमें मैं क्लासेस दिया हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, मेरा पहले पढ़ाने का तरीका, अंदाज, कंटेंट आप देख लीजिए, वहां पे जाइए, भरपूर क्लासेस मैंने दिए हैं। आप आराम से, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप देखिएगा एनटीपीसी मैथ 2026 का। आप वहां पे पहले वीडियो मेरा 2-4-5-10 देख लीजिए, अच्छा लगे तब आके मेरे बैच आप ज्वाइन कीजिएगा। अगर खराब लगे तो आप यूट्यूब पे देखते रहिएगा, नहीं खराब लगे तो यूट्यूब पर मत देखिएगा। भाई सब टीचर हो, जहां विश्वास जमे, जहां अच्छा लगे वहीं ज्वाइन कीजिए। तो ये मैं बैच बताता हूं, मेरा बैच ये ज्वाइन कैसे करेंगे। रेलवे एनटीपीसी का मेरा ये टारगेट बैच है। मेरे बैच में फैसिलिटी बहुत अच्छा है, 2 मिनट सुन लीजिए आप, आपके फायदे के लिए। ये मेरा एनटीपीसी का मैथ टारगेट बैच है। मैं आपको एनटीपीसी इस बैच टारगेट बैच में ना पूरा मैथ धज्जी उड़ा के दिया हूं, 3 सेक्शन करवा के दिया हूं। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार, 0 से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं।
सबसे खास बात, एक बार लेंगे सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए, मैंने पहले ही बताया दोनों एक साथ पढ़ना है, निश्चिंत हो जाएंगे। इससे फायदा क्या, सीबीटी 2 तक पढ़े रहेंगे, सीबीटी 1 में स्कोर आप बहुत जबरदस्त कर लेंगे। मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना। बहुत जगह आप बैच ज्वाइन करेंगे ना, टीचर कहेगा मेरा बैच ले लियो, तो आपको एक बुक थमा देगा, प्रैक्टिस के नाम पर आपको इतनी मोटी बुक आता है। एजुकेशन को व्यापार करके रखा है, और क्लासेज भी इतना दे देगा, 600 700 क्लास देता है, इतना भर देता है सॉफ्ट करने के चक्कर में कि मैं बड़ा टीचर हूं दिखाने के चक्कर में, वो आप कभी नहीं पढ़ पाते। आप लॉजिकली बात कीजिए, अगर 600 700 क्लास में इस बैच के अंदर दे दूं, हर सेक्स टीचरों तक, जीके वाली भी 600 700 क्लास देंगे, जीएस वाले भी, रीजनिंग वाली 2500 3000 क्लास पढ़ पाएंगे कि नहीं? आपको देखिए मैथ में ना, आप 2 मिनट सुनिएगा, मैथ क्या है समझिए, मैथ का नेचर बताता हूं। मैथ स्कोरिंग पेपर है, अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं मैथ के अंदर, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं। मैथ में क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, मैथ में कॉन्सेप्ट को समझना बहादुरी बात है। आप लॉजिकली बात कीजिए, आप अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं कभी, और आप अलजेब्रा के 500 क्वेश्चन बना लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जब आप एक बार अलजेब्रा चैप्टर पढ़ लेंगे और गिन के आप 50 गो क्वेश्चन बना लेंगे, 100 गो क्वेश्चन बना लेंगे गिन के, और अलजेब्रा चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए, हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। चैप्टर से क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, क्वेश्चंस बनाने से चैप्टर क्लियर नहीं होता। मैंने इसी से पढ़ाया है, ऐसे ही पढ़ाया मैंने कंसेप्ट पे फोकस किया है, मैंने दिया बहुत कुछ है। इसको आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, कैसे ज्वाइन करेंगे बता दूंगा, पहले ये समझ लीजिए आपको करना क्या है। इसमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना, मैंने जो पढ़ाया है एक एक क्लास आप सिस्टम से देख लीजिएगा, एक एक क्लास देख के खुद से हैंड रिटन एक नोट बना लीजिए। कैसे 9th 10th में आप नोट बनाया करते थे, जैसे आप बनाते थे फेयर कॉपी, खुद से एक नोट बना लीजिएगा हाथ से लिख करके। ये मैथ है, वर्किंग पेपर होता है, थोड़ा हाथों को कष्ट दीजिए, थोड़ा इसमें प्रैक्टिस मांगता है। खुद से एक हैंड रिटन नोट बना लीजिएगा एक एक क्लास को सिस्टम से देख के, बस उसी को रखे रहिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने के चले जाइएगा, कहता हूं एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। बाकी भी आपको पेपर पढ़ना, बाकी पेपर पढ़िएगा। और मेरा ये बैच गागर में सागर दिया है, मैंने बहुत कम क्लासेज में पूरा धज्जी उड़ा के रखा हूं, पूरा सिलेबस एनटीपीसी मैथ का। तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले 399 में 1 साल की वैलिडिटी होगी, बाकी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। ये गूगल प्ले स्टोर में आप जाइए, वहां पे मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्टर करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ये ऐसे, और उस पर पेड कोर्स लिखा होगा, पेड कोर्स वाले पे आप क्लिक करेंगे, सारा बैच आपको दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।